गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े मददगार का एक बड़ा राज फाश हो चुका है। यूपी के अयोध्या का बाहुबली विकास सिंह लॉरेंस गैंग के गुर्गों को पनाह देता है। अब उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई ये साल 2022 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त की तस्वीर है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब लॉरेंस के गुर्गे चुनाव प्रचार में विकास सिंह के साथ साई की तरह दिखाई दिए थे और विकास सिंह के साथ ही चुनाव प्रचार में लॉरेंस गैंग के गुर्गे हमेशा अपना चेहरा ढककर साथ चला करते थे। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश ये हुआ है कि पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर आरपीजी अटैक करने वाला एक आरोपी देवांशु विकास सिंह के साथ यहां काम करता था और ये हमेशा ही साये की तरह उसका साथ रहता था। जबकि दूसरा आरोपी दीपक भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दीपक सुरखपुर भी विकास सिंह के यहां पर ही जुर्म को अंजाम देने के बाद आकर पनाह लेता था। सूत्रों से मिली जानकारी में विकास सिंह एक बाहुबली नेता के साथ मिलकर बिश्नोई गैंग के जरिए यूपी में एक बड़े माफिया को निपटाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया और अब इस पर्दाफाश के बाद विकास सिंह एनआईए के रडार पर आ चुका है। तो यहाँ पर लॉरेंस गैंग की मदद करने का आरोप है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनआईए के रडार पर है बाहुबली विकास सिंह, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता था, उसकी मदद करता था। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2022 की हैं, जब चुनाव के वक्त लॉरेंस के गुर्गे चुनाव प्रचार में विकास सिंह के साथ साए की तरह दिखाई दिए थे। और इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो जो लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं ये विकास सिंह के बिल्कुल इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कोशिश थी कि उनकी शिनाख्त ना हो पाए, इसीलिए अक्सर वो मास्क या फिर किसी भी तरह से नकाब लगाकर रहते थे ताकि उनकी पहचान ना हो। और विकास सिंह कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इस पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में भी इस पर केस दर्ज है। तो ये विकास सिंह जिस पर अब ये रडार पर आ चुका है, इसकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। और दरअसल यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह के साथ साथ मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई भी दिखाई दे रहा है। जरा इस तस्वीर पर नजर आप डालिए, किस तरह से विकास के साथ में सचिन बिश्नोई इसी भीड़ में चेहरा छुपाए दिखाई देता है, लेकिन यह विकास के साथ लगातार उसके नजदीक बना होता है। बिल्कुल, तो सचिन बिश्नोई आपको बताएं कि ये मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश भाग गया था। ये वही सचिन बिश्नोई है जिसने मूसेवाला की हत्या की बात कबूल की थी और हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। न्यूज 18 इंडिया पर ही फोन पर बात की थी। और ये सचिन बिश्नोई को हम दिखा रहे हैं जो कि विकास सिंह के साथ नजर आ रहा है। यानी कि विकास सिंह ये वो शख्स है जो इस वक्त रडार पर है। उसके साथ कौन कौन लोग थे ये आपको नजर आ रहे हैं। सबसे अहम है सचिन बिश्नोई। लेकिन चलिए अब हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाने वाले हैं। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को आपको लॉरेंस गैंग का कैसे करीबी लगातार विकास के साथ दिखाई दिया था, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं इस वक्त। साथ ही साथ मनदीप और मनी भी विकास का बेहद करीबी, और अलग राज्यों में कई तरह के अपराध को अंजाम देने के बाद वो सीधे विकास सिंह के पास ही पहुंचा करते थे। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं कि दरअसल विकास सिंह के साथ कौन कौन गुर्गे थे, जिसमें अब मनी का नाम सामने आ रहा है, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है, मास्क पहना हुआ है। हालांकि उसकी कोशिश ये रहती थी कि वो अधिकतर समय मास्क पहने रहे, लेकिन इस तस्वीर में वो साफ नजर आ रहा है। ये देखिए लॉरेंस बिश्नोई है और इसके ठीक बगल में मनी था। ये मनी को आप देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास जो कि विकास सिंह के साथ नजर आया। अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, पीछे आप देखिए ये मास्क पहना हुआ है। यानी कि जितने गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई के हैं उनकी कोशिश ये है कि अपनी पहचान छिपाई जा सके, इस तरीके से वो मास्क पहने हुए नजर आ रहे थे। मनदीप उर्फ मनी जो विकास के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई के साथ, यानी कितना वो उसका करीबी है कि एक साथ एक जैसा पोज देते हुए फोटो खिंचवाते नजर आ रहे थे, जो लगातार विकास के साथ साई की तरह बना रहा। तो बाहुबली नेता विकास सिंह के साथ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर कपिल पंडित और बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कपिल पंडित को इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसने ये काले रंग का मास्क पहना हुआ है, और ये पीछे विकास सिंह है। यानी कि विकास सिंह के साथ कौन कौन घूम रहे थे। अब ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, और हमेशा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अपने चेहरे को ढककर रखते हैं, ये इन तस्वीरों से साफ भी होता है। लेकिन खास बात यह है कि जो तस्वीरें सामने आई है
ये पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के दरमियान की है और माना यह जा रहा है कि यहां भी ये किसी बड़ी आपराधिक साजिश के तहत ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे और दूसरे प्रदेशों में भी अपराध को अंजाम देने के बाद वो सीधे इसी तरह विकास सिंह की शरण में जाया करते थे और उनकी छत्र छाया में ही वो पनाह लेते थे। बिल्कुल, तो आप कपिल पंडित को देख सकते हैं। देखिए, ये विकास सिंह है और ये कपिल पंडित, यानी कि दूरी ज्यादा नहीं है। जब भी विकास सिंह गुजरता था उसके साथ साथ ही कपिल पंडित रहता था। ये कपिल पंडित, विकास सिंह और फिर आप देख सकते हैं मनदीप उर्फ मनी को, इसकी भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। यानी कि कितने खास ये गुर्गे थे जो अपनी पहचान छिपा कर रखते थे। और विकास सिंह ये आप देख रहे हैं, कपिल पंडित को आप देख रहे हैं और जितनी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, आपने देखा कि जो गुर्गे थे लॉरेंस बिश्नोई के, वो हमेशा मास्क पहनते थे। और मेरे सहयोगी इस वक्त आनंद तिवारी लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास हम चलते हैं। आनंद, हम क्योंकि अब विकास सिंह रडार पर आ गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो हमेशा साथ रहते थे, अपने चेहरे को कवर किया करते थे, हर तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का बाहुबली कनेक्शन अब पूरी तरह से निकल के सामने आ गया है। यूपी का अयोध्या के बाहुबली नेता के साथ लॉरेंस बिश्नोई के किस तरह से संबंध थे वो जग जाहिर हो चुके हैं और यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में विकास सिंह से पूछताछ की है। उनके दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर से विकास सिंह से एनआईए पूछताछ करेगी। लॉरेंस बिश्नोई के जो गठजोड़ हैं उसको लेके एक और बड़ा खुलासा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के कबूलनामे में और जो एजेंसीज हैं उनके मुताबिक कि जो आरपीजी अटैक हुआ था मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर पे, उसके जो दो मास्टरमाइंड थे, एक नाबालिग और एक दूसरा दीपक सुरखपुर, जिनकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी सीसीटीवी की, वो दोनों लोग भी फार्म हाउस पे विकास सिंह के शरण ले चुके हैं। उसमें से एक जो नाबालिग था वो बतौर ड्राइवर विकास सिंह के साथ काम करता था और कई मौके पे उसकी तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनआईए के हाथ लगी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पहले दिल्ली पुलिस ने भी एक बार सम्मन जो है वो विकास सिंह को जारी किया था जब सिद्धू मूसेवाला का पूरा ये हत्याकांड का मामला सुलझाया गया था और जब ये आरपीजी अटैक वाला मामला सामने आया था। तो अब एक तरीके से जो बाहुबली है वो एजेंसीज के रडार पर आ गए कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनके गठजोड़ थे और वहां पर लॉरेंस बिश्नोई के और पंजाब के जो दूसरे शूटर्स हैं वो वहां पर शरण लेते थे। बिल्कुल, और ऐसे में जबकि विकास सिंह के पास शरण लेते थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये बेहद खतरनाक आरोपी, और ऐसे में जबकि मोहाली में भी पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर पर भी एक बड़ा हमला हुआ था, उन्हीं में शामिल आरोपी विकास सिंह के साथ देखा जा सकता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए से पूछताछ के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला है कुलदीप बराड़ ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए जिगाना पिस्तौल भेजी थी। आशंका इस बात की है कि इसी पिस्तौल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया होगा। और ये एक बड़ा कबूलनामा है। लॉरेंस की पिस्तौल से क्या अतीक की हत्या हुई? कई सवाल इस कबूलनामे के बाद खड़े होने लगे हैं।